अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक छोटा सा और सिंपल सा एक किस्सा सुनाता हूं। बड़ा अच्छा किस्सा है। मैंने जब वो किस्सा पढ़ा, हालांकि मैं थोड़ा 2-4 दिन से मसरूफ था, वीडियो भी बना नहीं सका, तो कोई खास मुताले का वक्त नहीं मिला, किताबें छानने का वक्त नहीं मिला, लेकिन एक बड़ा अच्छा किस्सा मेरी नजरों से गुजरा। छोटा सा भी है और सबक आमोज भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से आज वो शेयर कर दूं। तो बड़ा अच्छा किस्सा है, छोटा सा भी है लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। तो ये किस्सा सुनिएगा जरूर। एक बूढ़ा दर्जी था। वो दर्जी यानी टेलर, वो अपने काम में मगन था। उसका छोटा बेटा दौड़ते हुए दुकान में दाखिल हुआ और बड़े पुरजोश अंदाज में कहने लगा कि बाबा बाबा, मैंने आज मदरसे में कायदा बहुत अच्छे से सुनाया और दूसरी किताबों का भी इम्तिहान बहुत अच्छे से दिया। मेरे शेख ने मुझे बहुत अच्छे नंबर दिए और मुझे अगली जमात में शिफ्ट यानी अगली जमात में शामिल कर दिया। यानी मैं अच्छे नंबरात से, अच्छे मार्क्स से पास भी किया और अगली जमात में मुझे शिफ्ट भी कर दिया। तो बूढ़ा दर्जी जो बाप था वो बड़ा खुश हुआ, बेटे के माथे को चूमा और मुबारकबादी दी। मुबारकबादी हासिल करने के बाद बेटा कहने लगा कि बाबा, आपने वादा किया था कि जब तुम कायदा अच्छे से सुना दोगे और अच्छे नंबरात से पास हो जाओगे और अगली क्लास में जब जाओगे तो आप मुझे जिंदगी गुजारने का बेहतरीन गुर सिखाएंगे। आज आप वो वादा पूरा करें। तो बूढ़े दर्जी ने कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं जरा अपने काम से फारिग हो जाऊं, फिर तुम्हें मैं कुछ हिकमत की बातें और नसीहतें करता हूं। तुम एक काम करो, जरा वो कैंची मुझे जरा पकड़ा दो। तो बेटा गया, वहां से कैंची लिया और बाप के हाथ में पकड़ा दिया। बूढ़े दर्जी ने कैंची से जो है एक बड़े कपड़े का थान लिया, उसमें से कपड़ा काटा और उस कपड़े को भी कैंची के जरिए छोटे छोटे टुकड़े उसने काटने शुरू कर दिए। जब उसने कपड़े को काट दिया तो कैंची को जमीन पर रखे हुए जूतों में फेंक दिया और फिर सुई और धागा लिया, धागे को सुई में डाला और कपड़े को सीने लगा। बड़ी खूबसूरती के साथ उस कटे हुए कपड़े को जिसको कैंची ने काटा था उसको जोड़कर सुई और धागे से बड़ी खूबसूरती के साथ सीने लगा। दर्जी ने कपड़े के टुकड़ों को एक दूसरे के साथ सीकर खूबसूरत लिबास में तब्दील कर दिया और सुई को अपने सर पे बंधे हुए अमामे से यानी अमामे में उसको लगा दिया और फिर बच जाने वाले धागे को जेब में डाल दिया। तो उसका बेटा हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। उस बच्चे से रहा नहीं गया। वो पूछने लगा कि बाबा, आज मैंने कुछ आपके जरिए अजीब काम देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। आपने महंगी वाली कैंची जमीन पर पड़े हुए जूतों में फेंक दी और सस्ती सी सुई को अमामे में क्यों लगा दिया? तो दर्जी मुस्कुराते हुए कहने लगा कि बेटा, इधर आओ, मैं जो तुमको जिंदगी जीने के गुर सिखाने वाला था। सुनो मेरे बेटे, ये जो कपड़ा है मैं इसको एक खानदान की तरह समझता हूं और ये जो कैंची है जिसने उस खानदान को यानी उस कपड़े को टुकड़ों में बांट दिया, तो कैंची उस शख्स की मिसाल है जो हर खानदान में कोई ना कोई ऐसा होता है जो जुड़े हुए रिश्तों को उसमें दरारें डालकर गीबत, चुगलिया, कीना, कपट, हसद, एक दूसरे की बातें इधर उधर लगाकर रिश्तों को तोड़ने की और बांटने की कोशिश करता है। तो उस शख्स की मिसाल उस कैंची की है, उसको हमेशा जूतों में ही रखना। और ये सुई जो मैंने अमामे में लगाया, ये सुई ने उस टूटे हुए कटे हुए कपड़ों को जोड़ने का काम किया और धागा उसका एक जरिया है। अगर धागा न होता, धागा अगर सुई की मदद न करता तो सुई कपड़ों को सी नहीं सकती थी। अब मेरे बेटे, तुमको मैं ये नसीहत करता हूं
کہ ہمیشہ زندگی میں اپنے خاندان میں یا سماج میں معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں، فرقہ بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کی جگہ ہمیشہ قینچی کی طرح جوتیوں میں ہونی چاہیے، اور جوڑنے والے لوگ ہمیشہ عام جیسے ہوتے ہیں، جو اتنے خاص نظر نہیں آتے، جو مخلص ہوتے ہیں، لیکن وہ جوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو سر پر بٹھا کر رکھنا، اور لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا، اور جو مددگار ہوتے ہیں، جو اچھے کام میں تمہاری مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا۔ بس یہ چھوٹا سا قصہ تھا، مجھے نہیں لگتا اس کو اور ایکسپلین کرنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک سمپل سا قصہ تھا، حالانکہ مجھے آج ویڈیو بنانا نہیں تھا، لیکن میں نے کہا کہ چلو ایک اچھی بات معلوم ہو گئی، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایسا نہیں ہے کہ قصہ بہت اٹریکشن والا تھا، بہت زبردست تھا، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن تھا بڑا نصیحت آموز۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے، اچھی باتوں سے، اچھے قصوں سے آپ کو پیار ہے، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ قصہ آپ کو کیسے لگا، اور آگے کم سے کم 5 لوگوں کو ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، اور یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔